नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाज़िर हुए। ये कहानी जो है जैसलमेर की होने वाली है और इस कहानी में देखा गया है कि 2 शख्स जिन्होंने 2 मासूमों का कत्ल कर दिया था, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। ये जो 2 शख्स थे, ये इन 2 बच्चों के रिश्तेदार थे। एक मौसी थी, तो दूसरा चाचा। ये दोनों शख्स रंगरलियाँ मना रहे थे। वहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं, बच्चों देख लेते हैं उन्हें और ये घबरा जाते हैं, फिर उनका ये मर्डर कर देते हैं। और फिर किस तरह से एक कंडोम ने इस कहानी को सुलझाया, किस तरह पुलिस एक कंडोम के माध्यम से इन लोगों तक पहुँचती है। तो आइए सुनते हैं, चलते हैं इस कहानी में। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये जैसलमेर की कहानी है। इस कहानी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 2 बच्चों का बड़ी निर्मम तरीके से, बड़ी क्रूर तरीके से हत्या की गई है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जैसलमेर के एक छोटा-सा इलाका है, जिसका नाम है बबर मगरा इलाका है, जैसलमेर का इलाका है। यहाँ पर 2 शख्स, जिसमें से एक का नाम एहसान है, जबकि लेडीज़ का नाम सोनिया है। एहसान और सोनिया एहसान के घर में रंगरलियाँ मना रहे थे। उसी समय 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम हुसनैन है, दूसरे का नाम आदिल है। हुसनैन की उम्र 8 साल बताई जा रही है, जबकि जो आदिल की उम्र 7 साल बताई जा रही है। ये बच्चे खेलते हुसनैन के कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये सोनिया और ये एहसान आपस में रंगरलियाँ मना रहे हैं। बच्चे जब कमरे में घुसते हैं तो बच्चों को देखकर ये दोनों जो है घबरा जाते हैं। घबराने के बाद इनके मन में डर आता है कि कहीं ये बच्चे किसी को हमारी बातें ना छुपा दें। एक्चुअली ये एहसान और सोनिया, इनके बीच काफ़ी लंबे समय से जो है अफ़ेयर चल रहा था और ऐसे ही ये एक दूसरे से आपस में मिला करते रहते थे। तो इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। ये दोनों एहसान के घर पे जाते हैं, वहाँ ऐसा काम करते हैं और फिर बच्चे उनको देख लेते हैं। बच्चे देखने के बाद ये घबरा जाते हैं। अब इनकी कहीं बेइज़्ज़ती ना हो जाए, समाज में इनके बारे में कुछ उल्टा-सीधा ना कहा जाए, समाज के डर से ये दोनों बच्चों को मारने का निर्णय ले लेते हैं। उसके बाद बच्चे चले जाते हैं और किसी बहाने से दोनों बच्चों, हुसनैन और आदिल को, ये घर के अंदर बुलाते हैं। घर के अंदर बुलाने के बाद ये दोनों जो है उन दोनों का गला दबाते हैं। सोनिया हुसनैन का गला दबाती है और हुसनैन को गला दबाने के बाद उसको मार देती है। बच्चे चिल्लाए ना, इसके लिए एहसान और सोनिया दोनों बच्चों के ऊपर बैठ जाते हैं। अब दूसरी तरफ आदिल का गला दबाया जा रहा है एहसान के द्वारा, लेकिन गला दबाने के बावजूद भी एहसान देखता है कि आदिल नहीं मरा है। तो फिर जो एहसान था, ये पास में रखी एक रॉड से, लोहे की रॉड से आदिल जो मासूम है उसके सर पर चोट मार देता है। इतनी ज़ोर की चोट मारता है कि उसका सर फट जाता है और सर से खून का फव्वारा निकलता है। खून के फव्वारे निकलने के बाद आदिल की कुछ देर बाद ही मौत हो जाती है। अब दोनों मिलकर, एहसान और सोनिया, लाशों को ठिकाने लगाने की सोचते हैं। लाशों को ठिकाने लगाने के लिए एहसान और सोनिया एक कट्टे में दोनों बच्चों की लाश को डालते हैं। फिर ये आसपास में देखते हैं कि इनके पास एक आसपास में एक कमरा है जो खाली पड़ा हुआ है। तो वहाँ कमरे में जाकर, उसका एक टैंक था कमरे का, उस टैंक में दोनों बच्चों की लाश को डाल देते हैं। अब लाश को डालने के बाद ये घर पर आ जाते हैं एहसान के घर पे आने के बाद वहाँ पर जो भी खून खराबा हुआ था, उस खून खराबे में बच्चों के खून के निशान जो चारों तरफ फैल गए थे, उन खून के निशानों को ये साफ़ करते हैं। खून के निशानों को साफ़ करने के बाद जो सोनिया थी वो अपने घर को चली जाती है और जो एहसान था वो भी अपने घर पे ताला लगाकर बाहर की तरफ आ जाता है। अब बच्चे शाम को 4 बजे से निकले हुए थे और 7 बज चुके थे।
खेलने के लिए गए हुए थे। बच्चों के जो परिजन हैं वो परेशान होते हैं कि बच्चे आखिर गए कहाँ? बच्चों को ढूँढा जाता है। बच्चों को जब ढूँढा था, बच्चे कहीं नहीं मिलते, तो फिर सोशल मीडिया पर उनके गुम होने की खबर चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि 2 बच्चे जो है गुम हो चुके हैं। तो पुलिस भी जो है उसी वक़्त जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस भी जो है बच्चों को ढूँढने में लगी है। साथ ही जो एहसान था, वह भी बच्चों को ढूँढने का ड्रामा करता और पुलिस की सारी गतिविधियों पर क्या रखता है, नज़र रखता है अपनी। उसके बाद जब ढूँढते-ढूँढते चारों तरफ ढूँढते हुए सब परेशान होते हैं, पुलिस ने चारों तरफ देख लिया, जिस तरह से सब कुछ सब जगह से पता किया जा चुका है। तो पुलिस अब जो है सभी घरों में जो टैंक बने हुए थे, उनमें बच्चों की तलाशी करती है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे गिर गए हों। अब जब सभी टैंकों को देखने के बाद जब उस मकान की तरफ पुलिस वाले जाते हैं, जो मकान खाली पड़ा होता, तो वहाँ देखते हैं कि एक टैंक में बच्चों की लाश तैरती दिखाई दे रही है और जो टैंक का जो पानी था, वो भी पूरी तरह से लाल हो गया है। अब इसको देखकर जो पुलिस वाले थे, वो समझ जाते हैं कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी हुई है। लेकिन जब वो देखते हैं कि टैंक का जो पानी है, केवल 2 फुट ही है और बच्चों की जो हाइट है, लगभग 3 फुट या उससे ऊपर है, तो पुलिस वाले पूरी तरह से ये कन्फर्म हो जाते हैं कि इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी ही हुई है या हुई है, इनका मर्डर किया गया है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में जो एहसान था, वो पुलिस वालों के साथ था, क्योंकि वो पुलिस की सभी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुआ था। और साथ ही साथ कई बार देखा गया कि वो पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था, बच्चों को इधर-उधर ढूँढने की बात कह रहा था। जैसे ही हत्या की बात सामने आती है, तो जो बच्चों के परिजन थे, वो मोर्चरी के पास बाहर बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वह बच्चों के शवों को नहीं लेकर जाएँगे। इस बात से जो अधिकारी थे, वो खुद समझ जाते हैं कि मामला गंभीर हो गया है और फिर मामले की कार्रवाई करने के लिए खुद ही उतरते हैं। उसके बाद पुलिस वो जो खाली मकान था एहसान के घर के पास, वहाँ जाती है। वहाँ जाँच पड़ताल करती है। जाँच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि झाड़ियों में कॉन्डम पड़े हुए थे। कॉन्डम जैसी देखती है पुलिस, तो उनको कुछ डाउट होता है और वो एहसान के घर को खुलवाने की बात करते हैं। एहसान पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन जब दबाव बनाया जाता है, तब जो है दरवाजे को खोला जाता है और जब जैसे ही पुलिस दरवाजे को खोलती है, तो पुलिस को वहाँ पर कमरे में खून से सना हुआ कट्टा भी मिलता है, खून से सने हुए कपड़े भी मिलते हैं और कुछ खून की छींटें भी मिल जाती है, जिससे पुलिस को इस बात का जो है कन्फर्म हो जाता है कि जो बच्चों का जो मर्डर किया गया है, वो इसी घर के अंदर किया गया है और हो सकता है कि जो है इसका हाथ इसके अंदर हो सकता है। पुलिस गिरफ्तार करती है एहसान को और एहसान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस फिर उस पर दबाव डालती है और दबाव डालने पर जो एहसान है, वो इस बात को कबूल करता है कि उसने बच्चों के साथ ऐसा किया है। इस केस में एहसान और सोनिया से पूछताछ अभी जारी है। मारे गए दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं। हसनैन पीर बख्श का लड़का है और आदिल जो है पीर बख्श के छोटे भाई शौकत खान का लड़का है। शौकत खान के केवल एक ही लड़का था, आदिल, और पीर बख्श के जो लड़का था जिसका नाम हसनैन था, उसकी 3 बहनें और हैं। 3 बहनों के बाद हसनैन हुआ था। जो शौकत खान है, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और अपने परिवार का पेट भरता है, जबकि जो पीर बख्श है, ये मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता है। पुलिस द्वारा दोनों पकड़े गए लोग एहसान और सोनिया। एहसान मारे गए बच्चों के चाचा लगता है, जबकि जो सोनिया है, बच्चों की मौसी लगती है। ये दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों ही दूर के रिश्तेदार हैं दोनों बच्चों के। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको कहानी अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। नमस्कार।